घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम नजर डालते हैं घटना चक्र के सुर्खियों पर, हेडलाइंस पे। लोकसभा का नया तेवर, सत्ता पक्ष के 8 सांसद निलंबित। कौन बनेगा राष्ट्रपति, होगा चुनाव या बनेगी आम राय। रचनाओं के रिसर्च पर देवबंद का कड़ा विरोध। आपका एक बार फिर से स्वागत। आपको हम अपना कर दें और आपको हम बता दें कि हमारे साथ दो विशेष मेहमान स्टूडियो में हैं। हमारे साथ हैं विमला कश्यप हैं, सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, और डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोकसभा में एक नए तेवर लोकसभा में देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी के 8 सांसद निलंबित हो गए और सबसे बड़ी बात है कि ये पहली बार नहीं है जबकि हाउस में सांसदों ने या सदस्यों ने हंगामा किया हो। इससे पहले भी सदस्य हंगामा करते रहे हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी के 8 सांसदों को 4 दिन के लिए निलंबित किया गया। सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा तेवर में दिखा, तल्ख तेवर में। ऐसा तेवर जो कम ही देखने को मिलता है। यह तेवर था तेलंगाना के खिलाफ, तेलंगाना के सांसदों के खिलाफ, अपने ही सांसदों के खिलाफ। ये हंगामा कर रहे थे तेलंगाना के लिए, अलग तेलंगाना राज्य के लिए। ये और ऐसे बहुत से सालों से संसद में ऐसे ही हंगामे कर रहे हैं। आज भी किया, लेकिन आज वो हुआ जो पहले क्यों नहीं हुआ। उस हंगामे को रोकने के लिए जो संसद का वक्त और देश का पैसा बर्बाद करता है। सबसे प्रजातंत्र की सबसे बड़ी पंचायत बीते कुछ सालों में हंगामे का अखाड़ा बन गई है। बहस की जगह बवाल, चर्चा की जगह चिल्लपों का चलन सा चल गया है। बिलों का फाड़ना, बेवजह बयानबाजी, स्पीकर के आसन तक आना, वो हंगामा करना पहले भी होता रहा, आज भी हुआ। लेकिन आज जो किया गया वो पहले क्यों नहीं किया गया, समझना मुश्किल नहीं। जैसा कि संसद का बजट सत्र सबसे अहम सत्र, किसी भी सरकार के लिए, यूपीए सरकार के लिए भी, पहले बजट पास कराना और फिर कुछ अहम बिलों को पास करना जिससे सरकार की साख भी बने और सत्ता की धमक भी। अब सत्ता पक्ष, वो भी कांग्रेस के ही सांसद इसमें बाधा बनने लगे तो फिर विपक्ष से कैसे पार पाया जाता। यानी अपने ही सांसदों को निलंबित करना किसी संदेश से ज्यादा सरकार की अपनी रणनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। सबसे पहले हम विमला जी से पूछते हैं। विमला जी, हंगामा तो लगातार संसद में होते रहता है, राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो। आज की इस जो पूरी निलंबन की प्रक्रिया पे आप के लिए कांग्रेस ने पहले वायदा किया, अगर इनको तेलंगाना बनाना नहीं था तो इनको वायदा भी नहीं करना चाहिए था। जब वायदा किया तो निभाना भी चाहिए। और छोटे छोटे राज्यों में हमारे विचार में विकास के काम ज़्यादा। लेकिन ये सवाल उसका नहीं है। सवाल है कि जो कार्रवाई की गई लोकसभा के द्वारा, 4 रूलिंग पार्टी के वो सदस्य हैं, सांसद हैं, उनको निलंबित किया जाना 4 दिन के लिए। एक संदेश देने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यूपीए की तरफ से। इसमें क्या कारण है कि इस तरह के हंगामा तो विपक्ष के सांसद भी करते रहे हैं, लगातार करते रहे। तो आज क्या खास बात थी जिसके कारण आपको लगता है ये कार्रवाई हुई? कांग्रेस की जो दिन पर प्रतिदिन जो इनकी छवि है वो ख़त्म होती जा रही है। इनका जो काम करने का ढंग है वो किसी की समझ में तो आता नहीं है। अपोजिशन के तो आता ही नहीं है, हमारे भी नहीं आता कि हर रोज़ नया से नया हंगामा, नया से नया कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा, और ऐसा ही चलता है। पता नहीं 2014 तक तो सहना ही पड़ेगा। नहीं, 2014 तक सहना पड़ेगा, उसके बाद भी लेकिन सवाल ये लोग आपको भी नकारने लगे। लेकिन ये तस्लीम रहमान साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मिजाज को? देखिए, पूरा हंगामा कोई नया तो है नहीं। बिल्कुल, इसीलिए मैं ये तेलंगाना के इशू की बात कर रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में एक मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, बहुत ही सस्पिशियस हालात में ख़त्म हो गए। आज तक उसको एक हवाई हादसा कहकर बात खत्म करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके पीछे और भी बहुत से सवाल आते हैं। आंध्र प्रदेश के तमाम एमएलएज ने इससे पहले रेजिग्नेशन दिया है।
एमपीज ने एन मास रेजिग्नेशन दिया है। तेलंगाना का मूवमेंट खुद कांग्रेस की तरफ से और टीआरएस का मुकाबला करने के लिए चलता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और आज जो कुछ हुआ है इस वक्त कांग्रेस पार्टी, ये यूपीए का मसला नहीं है, कांग्रेस का मसला है, वो पीसफुल है और वो अपने एमपीज को इस वक्त कम से कम अपोजिशन को वो इस वक्त बाहर निकालने की पोजीशन में नहीं है। प्रेसिडेंट का चुनाव होना है, आप आगे बात करेंगे, सब करेंगे, अपोजिशन को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों को मैसेज दे सकते हैं कि हम डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी कर सकते हैं। और आज शाम को जो दूसरा वाकया पेश आया वो भी बहुत साफ इसको कर रहा है कि 4 मेंबरान पार्लियामेंट 4 मिनिस्टर्स प्रपोज कर रहे हैं कि हम इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें कांग्रेस के अंदर हो रही है। कांग्रेस के अंदर जो है कहीं ना कहीं वापोह की स्थिति है, खास करके जो 4 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों, वहां मुझे लगता है कंफ्यूजन है अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेके। इच्छा बहुत प्रबल है कि वो 2014 जीतना चाहते हैं, रणनीति क्या हो वो शायद कहीं तय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वो उसका एक परिणाम कहीं दिखाई दे रहा है। वापोह में जो है कंफ्यूजन में है। विमला जी, आपने कहा 14 तक ये करना पड़ेगा, लेकिन जो स्थिति है खास करके तेलंगाना को लेके एक बार फिर से कहीं ना कहीं निलंबन की प्रक्रिया से भी तेलंगाना का जो मुद्दा है एक बार सुर्खियों में बना है। ये तो ऐसे निलंबन होते रहे तो ये ज्यादा मुद्दा उछलेगा, दबने वाला तो नहीं है। ज्यादा मुद्दा उछलेगा तो क्या बीजेपी का समर्थन मिलेगा? दबाया जाए तो ज्यादा उछल, तो बीजेपी का समर्थन मिलेगा इनको? जो मुद्दा है इस मुद्दे को संसद में रणनीतिकार के लिए मैं तो कुछ शायद ना बोल पाऊँ, पर मुझे लगता है कि हमारी बीजेपी की सरकार थी तो ही मध्य प्रदेश का छोटे राज्य बने, यूपी के छोटे राज्य बने और बिहार के भी छोटे राज्य बने। तो भारतीय जनता पार्टी इस विचारधारा की है कि छोटे राज्य बनने तो क्या सर तेलंगाना के लोगों को आप ये संदेश दे रहे हैं कि अगर भाजपा आएगी तो आपके राज्य के ये जो मांग है इसकी इच्छा की इस मांग को स्वीकार किया जाएगा? क्या ये तो मैं कैसे इतने बड़ा नहीं, आप समर्थन में खड़ी दिख रही हैं भाजपा की तरफ से कि भाजपा के सांसद हैं, आप समर्थन में खड़ी हैं कि जो वहां पे किया गया उनकी मांग जायज है और ये जो मांग बिल्कुल जायज है, और जो कार्रवाई है वो ठीक नहीं है। कार्रवाई ठीक नहीं, कार्रवाई को आप उचित नहीं मानते हैं ये, लेकिन संसद ने ध्वनि मत से पास किया है, ये एक पार्टी का नहीं है, ये संसद का मसला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि संसद के जो संसद ने जो फैसला दिया है इनके खिलाफ में, ये जो हंगामा कर रहे थे संसद में, जो वेल में जाके उतर रहे, उस फैसले को आप अस्वीकार करती हैं? अगर विरोध करना है तो संसद का ये कार्यशैली है कि वेल में उतरते हैं, पर अपनी सरकार के समय में उतरे जी। ये जो कह रही है कि भाई सांसदों का तो ये अधिकार है, हक है कि संसद में अपनी बातों को रखने के लिए हंगामा करें। उतरने के लिए तो हामिद अंसारी साहब ने भी और स्पीकर साहब ने भी एक मर्तबा बड़ा सख्त ऑर्डर आया था कि अब जो वेल में उतरेगा उसका निलंबन कर दिया जाएगा। वेल में उतरने को उचित नहीं माना गया है और वो संसदीय प्रक्रिया भी नहीं है कि जो कुछ कहना है उसके लिए संसदीय मर्यादा के खिलाफ उसको माना गया है किताब में, संसद की जो रूल बुक। लेकिन ये रूल बुक तो ठीक है, लेकिन ये पहली बार नहीं है, जैसा उन्होंने कहा कि ये इसमें आप कहां देखते हैं कि ये जो कार्रवाई हुई, त्वरित कार्रवाई हुई, ये तो पॉलिटिकल गेम है। क्या गेम क्या है? अरे ये तो आते रहे हैं लोग, जो मर्यादा का उल्लंघन संसद का रोज किया जाता है, सब करते हैं, कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है, विपक्ष के और लोग भी सब करते हैं। लेकिन तेलंगाना के इशू पे, तेलंगाना पे एक मर्तबा कांग्रेस खुद कहती है कि साहब स्टेट होना चाहिए, बीजेपी खुद कहती है कि छोटे राज्य होने चाहिए। तो फिर मसला क्या है? मसला है बाउंड्रीज का, मसला है डिलिमिटेशन का, कि कौन सा जो पोर्शन इलाका है जो कमाई वाला है वो तेलंगाना में जाए और कौन सा हैदराबाद की तरफ जाए। मसला ये है आंध्र प्रदेश, और मसला ये है कि राजधानी कहां हो। ये सारे मसाइल तय नहीं कर पा रहे और सबका कहीं ना कहीं कोई लालच, कोई ना कोई स्वार्थ वहां छुपा हुआ है, निहित स्वार्थ है जिसके कारण ये कोई फैसला करने में देरी हो रही है। और बहुत मुमकिन है, देखिए आज की तारीख में 33 सांसद कांग्रेस के आंध्र प्रदेश से आए हैं। आंध्र प्रदेश में अब अगर चुनाव हो जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि 33 सांसद आए। बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस ये राजनीति कर रही हो कि 2014 के करीब जाके कहीं इस मुद्दे को हल करे, ताकि टीआरएस तेलंगाना का जो वोट है वो उनके पक्ष में आके पार्लियामेंट में ज्यादा सीटें वो जीत सकें। ये एक खेल हो सकता है, तब तक इसको टाला जाए। नहीं, लेकिन
आज की जो पूरी 5 साल पहले भी तो यही मुद्दा था। 5 साल पहले भी इन्होंने वोटों के लिए ये शर्त मानी थी कि तेलंगाना बनेगा। जब वोटें आ गई और इतने सांसद आ गए, इतना सरकार बन गई, तो उसके बाद बदल गए कि नहीं बनेगा। अब जब इसकी इंदिरा गांधी के समय की मैं बात करती हूँ, जब पंजाब का हुआ था कि पंजाब के हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे, तो आज तक उनकी कैपिटल चंडीगढ़ ही है, चंडीगढ़ से बदल नहीं पाई। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता अपनाकर कुछ डिसीजन ले लेते जी। लेकिन अगर राजनीति इतनी सीधी सीधी चलती रहे तो फिर राजनीति का जो ये कदम है निलंबन का, एक संकेत देने का प्रयास किया गया। क्या विपक्ष को भी संकेत मिल रहा था कि आप भी अगर हंगामा करेंगे तो हम निलंबन कर, अगर हम अपने सांसदों को कर सकते हैं तो विपक्षी सांसदों को भी कर सकते हैं? एग्जैक्टली ये तो है, क्योंकि अभी जो सरकार जो है बजट के बाद जो आगे जो इसी स्तर में जो 3 मुद्दे और आने वाले हैं उस पे हंगामे होने। कौन कौन से वो मसले हैं जिसको आपको लगता है कि सरकार ने प्रीएम्प्टिव खुद बजट है, अपने आप में बजट पे वोटिंग होनी है, उस पर मतलब इस पूरा का पूरा संसद में हंगामा अब इस पूरे स्तर में, पूरे सेशन में चलेगा। तो 8 आदमियों को एक तरफ, उससे 2-3 चीजें हो जाएंगी एक साथ। एक तरफ तेलंगाना के मूवमेंट को एक मैसेज चला गया कि आप अगर सदन में हंगामा करोगे सुनेंगे नहीं, 2014 तक इंतजार कीजिए, 2013 तक। दूसरी तरफ विपक्ष को भी दे दिया कि आप ही के ध्वनि मत से निकाला गया था, तो अब आपको क्यों ना निकाल दें। एक नैतिक उनको पाठ पढ़ाया जाएगा। हो सकता है कल तृणमूल कांग्रेस के लोग इससे ज्यादा बड़ा हंगामा करना शुरू कर दे राष्ट्रपति के सवाल के मुद्दे पे जी, तो उनको भी ये मैसेज है कि साहब आपको ही बाहर निकाल के फेंका जा सकता है। अब हमने आप ये कहते हैं कि ये डिसिप्लिनरी कम और पॉलिटिकल एक्शन ज्यादा है। नैतिकता का पाठ तो खुद कांग्रेस को सीखना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर कल बीजेपी के सांसद ने हंगामा किया या आने वाले दिनों में बीजेपी के सांसद ने हंगामा किया, तो कांग्रेस इस बात का हवाले देते हुए कि खुद वो कांग्रेस के जो सांसद उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, तो ऐसे सांसद जो सदन के मर्यादा को या सदन के कार्रवाई को बाधित करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। बिल्कुल होगी। और आज चूंकि ध्वनि मत से संसद ने पारित किया है, तो कल बीजेपी या समाजवादी पार्टी के अन्य नेता इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोग तो इस तरह वेल में जाते नहीं, बड़ी कम इक्का दुक्का को एग्जाम्पल मिले तो तमाम पार्टी के लोग जाते हैं। 21 है, लेकिन हम लोग इस तरीके से करते नहीं। हम तो महिला बिल पे राज्यसभा में पेपर फाड़ दिया था। अरे वो पुरानी बात तो वही है, एक आध बार की बात है, ज्यादा पुरानी। चलिए, लोकपाल का बिल भी तो उन्होंने लालू प्रसाद लालू जी तो ये करते ये लेकिन आज की कार्रवाई का एक संदेश है जो सरकार न सिर्फ अपने सांसदों को, जो कांग्रेस के सांसदों को, यूपीए के सांसद जो है पार्टी के, उनके देना चाहती, बल्कि विपक्ष को भी दे रही है कि आप हंगामा ना करें, वी मीन बिजनेस, अब हमें काम करना है। ऐसा तो है नहीं। मुझे 2 साल हुए राज्यसभा में आए, कभी मैं विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में कभी रही नहीं हूँ, पर मैं 2 साल से ही देख रही हूँ कि हंगामे होते हैं। और अभी ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी, हर पार्टी हंगामा करती है, और हर पार्टी जिसके हक में बात नहीं होती उठती है, बात करती हैं, और हंगामा भी होता है, बेल में भी लोग जाते हैं, और सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है। पेपर भी फाड़ते हैं, तो ये तमाम चीज होता है। लेकिन आज की कार्रवाई जो है उससे अलग है। अपनी पार्टी के बात तो जोर से उठानी पड़ेगी ना। के समय में मतलब सरकार के समय में सरकार के लोग बेल में जाए, ये नई बात है। ये नई बात है, और ये उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, ये भी नई बात है। कार्रवाई हुई, ये भी नई बात है। चलिए, एक ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ मेहमान बने रहेंगे और हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति चुनाव पे, और साथ ही हम चर्चा करेंगे रसदी के जो किताब लिखी गई है उस पर जो रिसर्च करना चाहते हैं उस पर विरोध, एक देवबंद ने कड़ा विरोध किया है, उस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।